हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर जो भी हैं उनके डीप डाउन डिज़ाइन आपको लेकर क्या है अभी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के डिज़ायर में क्या है उनको लेते, अभी क्या चल रहे हैं उनके माइंड में। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। ओके, देखो क्या कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकेंड 4 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के माइंड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ठीक है। रिवर्स आया है। अच्छा, दो दो कार्ड आए हैं रिवर्स, ये भी रिवर्स, ये रिवर्स, ये भी रिवर्स एंड टावर, द टावर इसके बाद आया था, सॉरी। रिवर्स एंड ये। अच्छा, ओके, तो सारे कार्ड दिख रहे हैं बढ़िया से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, डेथ, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स विथ और 10 ऑफ सॉर्ट्स। अच्छा, देखो कुछ चेंजिंग आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। वो चेंजिंग आ रही है और प्लस उसके अलावा जैसे आपकी किसी बातों को ना वो लेके पकड़ के बैठे हुए हैं। किसी बातों को, आपकी कहे हुए कोई बातों को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था, हाँ उसने मुझे ये बात बोले थे और ये बात उसने मुझे ऐसे बोला था, तो उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। या फिर हो सकता है मनी पे ही फोकस। तो ये शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, बट अभी प्लानिंग ही चल रही है इनके लाइफ में। स्ट्रेंथ भी नहीं है आपसे सामना करने का, तो वो स्ट्रेंथ भी कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं एक हो सकता है इनका कोई गोल हो तब, या फिर हो सकता है इनके फैमिली में ना लोग इन्हें मतलब कि कहते हैं ना स्ट्रेंथ, शादी के लिए फोर्स कर रहे हो, शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। यस, शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। ये कार्ड ये दे, शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। देखो आज की इंट्यूशन में यही आई। अब देखो यहाँ पे आए हैं, एक एक कार्ड पढ़ती हूँ, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ट्स। देखो अब ये इंसान, मैंने क्या कहा, इस कार्ड में आए हैं क्या कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चले। तो हो सकता है इनके फैमिली में ना सब लोग इनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हो कि नहीं नहीं चलो इधर लड़की अच्छा है तो जो चलो हम लोग उधर देख के कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ सॉर्ट्स, तो ये हो सकता है आपका इनके साथ और थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या फिर आपने इनको ब्लॉक मार दिया हो। हाँ, इनको ब्लॉक मार दिया हो, या फिर आपने इनको, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक मार दिया हो। तो इस टाइम में ये इंसान जो है थोड़ा सा फियर एनर्जी में है। जैसे कि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक में है, ये बहुत ज़्यादा ही ना एकदम अपने काम पे, गोल पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त इन्होंने अपना ने सोचा नहीं कि हाँ मुझे शादी भी करना है। अब घर वाले क्या है, इसको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। तो अब इस इंसान को कहीं तकलीफ हो रहा है कि क्यों सब लोग इस टाइप से कर रहे हैं मुझे शादी के लिए। तो यहाँ 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है कि ये इंसान को अब डर लग रहा है, स्ट्रेस में है, ठीक है। और ये पीस चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फियर, कहते हैं ना डर, हाँ वो अभी अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं समझ लीजिए तो भगवान से ना एक प्रे कर रहे हैं, एक प्रे कर रहे हैं। किस वजह से, किस लिए प्रे कर रहे हैं कि
प्रेयर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, देखो देखो प्रेयर कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हो सकता है आपने इनको या फिर इन्होंने आपको, आपके साथ का जो भी इनका जो रिश्ता हो आपका इनके साथ, कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड का था या फिर एक कहते हैं ना फ्रेंडशिप का था, या फिर एक ऐसे ही फ्रेंड के भी फ्रेंड बन सकते हैं, या फिर किसी टाइप का रिश्ता था, तो उसी रिश्ते में ही आप आते आते इनके साथ थोड़ा सा मतलब इंक्लूड, मतलब जुड़ गए इनसे, और तब जाके आपको रियलाइजेशन कि हाँ ये इंसान जो है मेरे लिए है। तो ये इंसान ना कहीं ना कहीं एक डर है इस इंसान को, किस बात का डर है कि ये डेथ का एनर्जी इस कार्ड के साथ अगर मैं जोड़ रही हूँ तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये इस इंसान को डर है कि आप इनके लाइफ से चले गए हो, ठीक है, आप इनके लाइफ से चले गए हो, तो इस इंसान को एक फियर आ गया है, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन में है कि अब आप इनको मुड़ के नहीं देखोगे। हो सकता है इन्होंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने आपको मेंटली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है, तो जिस वजह से आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। तो डेथ की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, या आपने उनको ब्लॉक मारा है या उन्होंने आपको ब्लॉक मारा है, दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे में से कोई ने ब्लॉक कर करके हट गया है शायद, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं भगवान से आपको दुआओं में एकदम मांग रहे हैं, दुआ करो, प्रार्थना करो, जो भी कहना है कहो, ये इंसान एक दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान वो आ जाए मेरे लाइफ में, चाहे आ जाए किसी तरह से, ठीक है। और ये इंसान ये कहेंगे, उसके बाद आया हर्मिट की एनर्जी, तो इस इंसान का इनर गाइड, मतलब कि कहते हैं ना इंटरनल सोल, हाँ, वो इस इंसान को राह दिखा रहा है, ठीक है, कि देखो तुम सही रास्ते पे हो, तुम अकेले चलो, तुम अकेले बढ़ो, तो कि अकेले बढ़ो फिर आगे देखो क्या होता है, बट ये कहते हैं ना फिर भी स्टेप नहीं ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स। हाँ, सोल इनका बोल रहा है, गाइड कर रहा है इनको, अपने खुद के कहते हैं ना अंतरात्मा ही जवाब देने लगता है कि नहीं तुम सही डायरेक्शन में हो, बट लोगों का बात सुनने के चक्कर में अब तो है नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। तो डेथ की एनर्जी बता रहे हैं कि एंडिंग हो गया है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसका मेरा उसके साथ जो है तो एंडिंग हो गया। तो ये कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अभी के समय में। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये कार्ड बता रहा है ये इंसान अभी सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लस कि हमारा ये इसके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया। बट द हर्मिट की एनर्जी कहीं न कहीं बता रही है कि आपके पार्टनर का जो इंटरनल सोल होता है ना, अपना अंतरात्मा की आवाज़, कि नहीं नहीं वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी हुई है, इस टाइप के ना थॉट्स तो आपके अंदर इनके जो सोल है ना अंदर में बैठे हुए भगवान जो बैसे हुए होते हैं भगवान, तो वही इनको राह दिखा रहे हैं। लेकिन ये सोल की बातें भी नहीं सुनना, तो ये डिसाइडेड है, अनडिसाइडेड है कि इनको लगता है कि जाए न जाए न जाए न जाए जाए न जाए, तो इस टाइप की सिचुएशन में दिख रहे हैं। बिकॉज अगर इन्होंने अपनी मन की बातें सुन ली ना, तो आगे का रास्ता इनको भगवान खुद दिखा देंगे कि देखो तुमको बोल रहे थे ना, तो तुमने तो सुना नहीं। उसके बाद आया उसके बाद का कार्ड है ये लवर्स। तो इनके अंदर डीप डाउन इनके डिज़ायर हैं कि आपको प्रपोज करें, आपके साथ एक कहते हैं ना एक फ्रेश स्टार्ट करें, कहते हैं रियूनियन चाहते हैं। इनके अंदर जो भी आपको लेके एक कहते हैं ना एक अट्रैक्शन है आपको लेके, फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पे तो है ही है, बट फिजिकल नीड इनको फिजिकल लेवल पे भी आपसे इंटरेस्टेड है थोड़े थोड़े। तो उसके बाद ये आपको मतलब एक अपने इनके अंदर जितने भी इमेजिनेशन जो भी चल रहे हैं ना, इनके अंदर जितने भी डीप डाउन इनके डिज़ायर जो आपको लेके चल रहे हैं ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये इंसान बोलना चाहते हैं आपको। बट कहीं ना कहीं ये इंसान अभी ये जिस सिचुएशन में इन्होंने एंडिंग किया है ना आपके साथ, तो ये इंसान अब 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, तो ये मेंटली इंसान बहुत ही तकलीफ में है, पेनफुल एंडिंग सिचुएशन है, मतलब कि इतने दर्द में है कि कांट एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी खत्म। हाँ, अब हम देखते हैं इस कार्ड को, 8 ऑफ वैंड्स।
देखो ये इंसान जो भी है आपके पार्टनर, जो भी हैं, इस इंसान के जो एक कहते हैं ना, इनको काम बहुत है। ये जो भी हैं वर्कोहोलिक पर्सनालिटीज़ के हैं, जो भी आप जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इंसान एक वर्कोहोलिक पर्सनालिटीज़ के हैं। तो उनका वर्क उनके लिए समझ लीजिए कि पूजा है। तो वो थोड़ा बिजी रहते हैं। बिजी मतलब इधर भी काम है, उधर भी काम है, घर में भी काम है, ऑफिस में भी काम है, और भी अदर साइड में भी इनका कोई अपना साइड वे में अपना बिजनेस चलता हो, तो उस बिजनेस में भी इनका काम कहीं ना कहीं मुझे दिखते हुए नजर आ रहा है। तो इस इंसान को ना काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, ये काम पैसा इसी पे फोकस किए, ठीक है। इन्होंने काम पैसा इसी पे फोकस किया। अब आपकी इमोशंस, अब जाकर देखो, अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि हम काम पैसा के पीछे हमेशा लगे रहे। अपने लिए जो भी डिवाइन के द्वारा, जो भी मेरे लाइफ में भगवान ने एक इंसान को भेजा था, और हमने उसको भी गंवा दिया। उस रिश्ते पे हमने वर्क नहीं किया, और अपने काम पे, पैसे पे, कहीं ना कहीं ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही इनका फोकस रहा था पहले। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी वही दिखा रहे थे, स्किल डेवलप, कहते हैं ग्रुप में, अभी क्या बोलते हैं उसको, हमें तो हमेशा भूल जाती हूँ। ग्रुप में कहते हैं ना, किसी अथी प्रोजेक्ट पे काम करना, हाँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, मतलब कि ग्रुप में, तो ग्रुप में मिलके काम करना, तो ये बता रहा है, ठीक है, ये कार। प्लस ये इंसान रिग्रेट की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने काम, अपने पैसा को एकदम प्रायोरिटी पे रखा था। फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं ना, उस पे रखा था। तो इसी रिश्ते पे इन्होंने वर्क नहीं किया, जिस वजह से ये इंसान आज कहीं ना कहीं एक कहते हैं कहते हैं ना, वो तकलीफ में है, रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट कितना कब होता है, जब किसी का भी, आपका या आपके पार्टनर का, किसी का भी जो भी हो, रिग्रेट कब होता है, जब आपके इंटरनल सोल ही ना आपका मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम उसे रिग्रेट कहते हैं। और अगर गलती करने के बाद भी रिग्रेट नहीं होती है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, मतलब कि पछतावा उसको नहीं है। बट इस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा है, किस बात का, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं वर्क नहीं किया था, ठीक है। अब आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब टीम वर्क, हाँ, टीम वर्क। अब देखो, ये मैंने क्या कहा कि ये इंसान टीम वर्क पे, ठीक है, कोलैबोरेशन हुआ, लर्निंग हुआ, हार्ड वर्क हुआ, तो उसके बाद फिर मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम करना, स्किल डेवलप करना, तो इसी चीज़ पे रहे थे, ठीक है। इसी चीज़ पे मिलके एकदम काम काम, पेन क्या, पैसा पैसा। बट अभी जो काम है ना, इसको अपना किसी भी चीज़ पे ना मन नहीं लग रहा है, चाहे वो स्किल डेवलप हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम हो, या फिर किसी मतलब कि कोई स्किल किसी और भी अदर साइड से भी कोई बिजनेस में हो, तो उसमें भी इस इंसान को कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, या फिर ये किसी और के भी बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब उन लोगों के भी से भी इन्होंने डिटैचमेंट बना लिया है। क्यों बना लिया, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड मतलब जो मतलब कि जब ये काम कर रहे थे अपने ग्रुप में, तो इनको जस्टिस मिलना चाहिए, फेयरनेस मिलना चाहिए, लॉ, मतलब कि इसको जो भी मतलब एक जस्टिस मिलना चाहिए। जब इन्होंने आपसे कहीं ना कहीं दूरी बना ली है ना, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था इस इंसान ने, तो इस इंसान को अब जाके रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब हम इस रिश्ते पे वर्क नहीं किए, इस रिश्ते पे बचा नहीं सके, और अपने काम पे, पैसा पे, ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो इन्होंने, और ये कार्ड, उसके बाद फिर मैंने कहा रिग्रेट की भी एनर्जी है, तो इन्होंने अपने दिल की बातें नहीं सुनी। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है कि अनफेयर, हाँ, लक ऑफ क्या बोलते हैं, इसका बैड लक चालू हो गया। क्योंकि हो सकता है कि ग्रुप में काम करने के बाद ये कार्ड जस्टिस का आने का मतलब कि अगर इन्होंने अपना 100% दिया हो सकता है सेकेंड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा इनको, मतलब कि जैसे इन्होंने अपना 100 के जगह पे आउट ऑफ 100 देने का एक रखते हैं सोच, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा सोच रखा था, बट कहीं ना कहीं सेकेंड और थर्ड फोर्थ पार्टी जो है, जो भी हैं, इन लोगों ने इनके साथ मतलब कि उतना जस्टिस नहीं किया। क्योंकि जस्टिस का कार्ड का मतलब आने का मतलब है कि किसी आदमी के द्वारा दिया गया जस्टिस, ठीक है।
तो ये जो थर्ड पार्टी के पास जो भी ग्रुप में प्रोजेक्ट पे स्किल डेवलप पे जो काम कर रहे थे, तो उसमें भी इनको कहीं ना कहीं एक लॉस देखने को मिला। ठीक है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे। अब आ गया है टावर, द टावर। तो टावर का कार्ड आने का मतलब सीधा आता तो फिर मैं मानती कि हाँ इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, बट ये रिवर्स आया है। दैट्स मीन इनके लाइफ में जो भी है ना, इनके लाइफ में जो भी है, ये रिवर्स आने का मतलब है तो इनका अपना खुद का कहते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसका अपना पर्सनल मतलब कि इनका अब खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी फियर इनके अंदर था, फियर को चेंज कर रहे हैं और अपने आप को मतलब कि हर एक चीज़ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो होते हैं ना इनको, तो वो सब सारी चीज़, क्योंकि ये जैसे ये कार्ड सीधा आता तो मैं कहती हूँ हाँ इनके लाइफ में तगड़ा झटका लगने वाला है। तो बट ये इंसान कहीं ना कहीं ये कार्ड आया है रिवर्स में, तो इस इंसान को वो जजमेंट नहीं मिला, वो जस्टिस नहीं, सॉरी वो जस्टिस नहीं मिला। ये क्योंकि एक कार्ड आने का मतलब है कि जिस लोगों के साथ ये मिलके टीम वर्क कर रहे थे, स्किल डेवलप कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो आपके जाने के बाद इस इंसान को उधर भी कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कहते हैं हार मिला, लॉस मिला। ठीक है, प्लस ग्रुप में भी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये भी रिवर्स आया। देर आफ्टर जस्टिस का कार्ड का मतलब तो उधर से भी जजमेंट नहीं मिला। ये कार्ड का ये इंसान को अभी कहीं ना कहीं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। सडन चेंजिंग तो नहीं मैं बोले, अपना इनका खुद का फियर जो था ना, फियर, उस फियर को कहीं ना कहीं अपने आप से बाहर करते हुए नजर आ रहा है, और ये इनके लाइफ में इस टाइप के कंडीशन दिख रहे हैं। अब आ रहा है टू ऑफ कहते हैं कि टू ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान अभी डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, डिसीजन है इनके लाइफ का, क्योंकि टावर मूवमेंट भी आ रहा है। देखो 3 जगह इनको ठोकर लगा है, जब से आप इन्होंने प्रायोरिटी इन पे नहीं रख के अपने काम को, पैसा को जरूर ज़्यादा दिया, इन्होंने पैसा को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया। तो इस इंसान के लाइफ में जो है अभी जो है एकदम कहते हैं ना कि डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, एकदम क्रॉस रोड पे हैं। क्रॉस रोड मतलब एक तरफ आर, एक तरफ पार, एक तरफ धार, एक तरफ अग्नि, एक तरफ पानी, तो जाए किधर। तो इस टाइप के कंडीशन से दिख रहे हैं। उसके अलावा मतलब इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहते हैं ना, घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं कि नहीं उधर तुमको नहीं करना है, नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं। तो ये है, तो इसके लाइफ में अभी कहीं डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं, और ये इंसान कहीं न कहीं सच को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, सच को नहीं देख पा रहे हैं और फेस कर रहे हैं अपने फियर, फेसिंग योर फियर, मतलब अपने मतलब कि इन्होंने जो है इसी फेसिंग योर फियर्स का मतलब है ये अपने डर से ही इन्हें फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये कार्ड आने का मतलब ये सीधा आता तो मैं कहती कि सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि ये टावर कार्ड है जो कि एक डिवाइन के द्वारा ही होगा। ठीक है, बट ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, तो मतलब ये कार्ड बता रहा है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ज़रूरी था, ज़रूरी होना है, इसीलिए ये कार्ड आया है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमेशा एक कहते हैं इल्यूज़न में रह जाते हैं, मम्मी ने ऐसा बोला, बड़ी दीदी ने ऐसा बोला, बड़ी भाभी ने ऐसा बोला, तो मतलब इस टाइप की एनर्जी दिख रही थी। क्योंकि यहाँ पे मदर के द्वारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं लेडीज़ फिगर, वुमेन फिगर्स के, तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। अब एक कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं मैं बैठ के, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बताएं डिवाइन, हर हर महादेव, हर हर। देखो ये कार्ड कहीं ना कहीं रिवर्स आया है। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है ये इंसान ना आपके टूवर्ड्स ना अब ये देखो ये कार्ड आने का मतलब क्या है, रिवर्स आने का मतलब है कि पहली बात तो ये इंसान जो है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते थे, तो वो चीज़ें नहीं हुई। आपके साथ एक कहते हैं ना एक थोड़ा सा इन्होंने क्लोजर भी देना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया।
ठीक है। उसके बाद फिर डिले हो गया आपको लेकर, इस चीज़ का भी इस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा है, क्योंकि रिश्ते पे इन्होंने काम नहीं किया, जिस वजह से ये बहुत इनका अपना गोल था, उस गोल पे ही फोकस कर रहे थे, ठीक है। अपने लिए जो भी चीज़ें थी, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें, उन पे ही ज़्यादा फोकस रहा है। उसके बाद ये कार्ड आया है क्या है, मैं ये, हाँ, ये कार्ड आने का मतलब ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। फिर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। ये इंसान आपकी तरफ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपको मतलब कि एक, चलो क्या कहते हैं, आपके टूवर्ड्स कैसे आया जाए, कैसे बढ़ा जाए, चलो एक बिजनेस के थ्रू हम बोलते हैं, चलो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ताकि आपके टूवर्ड्स ये इंसान आ सके। बस इतना ही मुझे इस कार्ड से समझ में है। 4 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ, अच्छा, तो देखो अभी इस इंसान के लाइफ में चल रहे हैं क्या, ये 4 ऑफ कप्स मतलब ये इंसान उदास है। उदास क्यों उदास है बाबू, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में ना अब ये इंसान चाहते हैं हार्ड वर्क करना। ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड्स इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, प्लान मतलब कि हार्ड वर्क करना चाहते हैं। और आपके टूवर्ड्स मतलब देखो इनके ना ये जो भी है ना, आप इनसे भी जिनसे भी डील कर रहे हो, तो वो है, इनके अंदर करेज है, हाँ, लेकिन उतना कहते हैं ना फास्ट, मतलब कि हाँ कि एकदम तुरंत एक्शन ओरिएंटेड, हाँ, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही। बट एक छोटा सा शुरुआत करना चाहते हैं एक अभी, क्योंकि हार्ड वर्क करना चाहते हैं। उसके बाद रूटीन हो सकता है ये इनका चेंज भी हो, लेकिन अभी ये प्लानिंग नेचुरल प्लानर है। ये इंसान अपने जैसे कोई भी चीज़ को ठीक कर सकता है। इस अंदर के इस इंसान के अंदर है कि ये इंसान कुछ भी बिगड़ गया है ना, तो इसके अंदर वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों महादेव ने दिए हैं कि ये इंसान सब कुछ ठीक कर सकता है, ठीक है। तो ये इंसान कर सकते हैं, बट दिस टाइम क्या है ना, ये इंसान जो है अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे चल रहे हैं इनकी लाइफ में जिनसे ये गुजर रहे हैं। ईगो भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर ये कार्ड बता रहा है कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी अभी चेंजिंग को बता रहा है। चेंजिंग क्या, अब जैसे आपके टूवर्ड्स तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, बट चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि वर्क प्लेस के भी लोग इनको आपके टूवर्ड्स ना आने के लिए रोका हो, ठीक है। या फिर हो सकता है फैमिली में भी लोग नहीं चाहते हैं कि आप इनके टूवर्ड्स बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं सब लोग जैसे आपके, अब सब लोग सोचते हैं कि अब अच्छा तुम बढ़ोगे, बढ़ो बढ़ो, लेकिन हाँ मुझे मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, जितना भी धन संपत्ति में है उसमें हिस्सा दे दो, जमीन जायदाद मेरा है। तुमको बढ़ना मतलब कि इनको बांध के रखना चाहते थे, ठीक है। इनको बांध के रखना, इनके फैमिली मेम्बर जितने भी लोग हैं ना, इनको बांध के रखना चाहते थे। तो अब इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं ये इंसान। ईगो भी है, ठीक है। उसके बाद अभी लड़ाई झगड़ा झूठ ये इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। बट इस इंसान के ये जीरो द फूल का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान अब आपके टूवर्ड्स बिंदास चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। बिंदास क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर में अब मन में ना आपको लेके कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। बिंदास आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे कि आगे जो होगा भगवान देख लेंगे, और ये भगवान भरोसे ही आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू एक मतलब कि न्यू एक कहते हैं रियूनियन चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। सब चीज़ को भूल कर माफ़ करके, अगर माफ़ी भी मांगना पड़े तो वो माफ़ी भी मांग लेंगे आपसे। लेकिन ये इंसान रिस्क ले रहे हैं आपके लोग, लेकिन ये इंसान एकदम मतलब कि कहते हैं इल्यूजन में, इसका कोई अभी ठिकाना नहीं कि कभी मुड़ के भी घुर जाए, तो इसका अभी ठिकाना नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 नंबर का कार्ड है, तो इसको ना ये इंसान अगर ये कार्ड
इस जैसे कि 5 नंबर का है ना, तो ये इंसान लोगों को देख लिया है, लोगों का ड्रामा एक्टिंग देख लिया, तो ये इंसान ना अब आपके टूवर्ड्स आने चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, कहते हैं रियूनियन चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स सब चीज़ चाहते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं कहीं यही बता रही है अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स को काट किया, क्लेरिफाई किया ये 3 ऑफ सॉर्ड्स ने। देखो हो सकता है ये कार्ड कहाँ न कहीं स्किल डेवलप, मैंने कहा था कि ये हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम में बिजी रहें, या फिर किसी और की बातों में आके रहें, या फिर किसी प्रोजेक्ट के अलावा फिर किसी कहते हैं ना स्किल डेवलप कर रहे हो बैठ के कि और अपना गोल में पे फोकस रहते हैं। तो मे बी ये किसी थर्ड पार्टी के कारण रहे हों। तो इस थर्ड पार्टी ने ही इन लोगों ने ही मैंने कहा क्या, ये कार्ड की आवाज़ आने का ये मतलब, जैसे कि ये कार्ड अगर ये आने का मतलब जस्टिस कार्ड आने का मतलब होता है क्या, कि ये आदमी के द्वारा दिया गया है इसको जस्टिस। जैसे इन्होंने अपना 10 था, जैसे 100 आउट ऑफ 10 दिया, 100 में आउट ऑफ 100 दिया, 100 में 100 प्लस 10 एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। बट इनके जो भी ग्रुप में जो काम कर रहे थे, जैसे मैंने कहा पहला कार्ड बता रहे काम काम पैसा पैसा पे ज़्यादा फोकस रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो इनके साथ जिनके साथ ये प्रोजेक्ट पे किसी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने ही इनको जजमेंट दिया है। इन लोगों ने मतलब कि चाहे वो मनी से रिलेटेड लॉसेस हो, तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है। और जब ये रिवर्स कार्ड आया है, तो ये कार्ड अब ये इंसान ने कहीं न कहीं, मैंने क्या कहा कि ये इंसान का अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर है। अब इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, दैट्स मीन ये कार्ड कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। ये इंसान दिल टूटा है, इनका दुख हुआ है लोगों का व्यवहार देख के, लोगों का बिहेवियर देख के, लोगों का जो बैड मैनर्स होता है उसको देख के। हो सकता है इन्होंने इन लोगों का बातों को मान लिया इन्होंने, और जिस वजह से इनको इस टाइप का जजमेंट हो सकता है। लोग इनको जानते थे कि आप ऐसे, तो इनसे फ़ायदा लेते थे, जो भी स्किल डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हों, इनके बारे में जानते थे, इसलिए इन्होंने इनको धोखा दिया और मतलब कि इनको एक जजमेंट दिया ऐसा कि ये कहीं न कहीं अपने इनर सोल को ही पहले हील करने पे लग रहे हैं। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा ही है, दर्द भी हो रहा इस इंसान को, क्योंकि इन्होंने कहीं एक डिफ़िकल्टीज पीरियड से गुजर रहे हैं। हार्डशिप कह लूँ तो वो भी इमोशनल लेवल पे भी कह लीजिए, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में अभी कहीं कहीं बहुत ही दुख दर्द तकलीफ़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल पे ही इस इंसान को तकलीफ़ हो रहा है कि लोग कैसे कि मतलब मैंने जितना अपना एफर्ट, ये पेंटिकल्स का कार्ड एक अर्थ एलिमेंट को दिखाता है जो ग्राउंडेड लेवल से एक काम को दिखाता है, ग्राउंडेड लेवल के काम को दिखाता है। बट इन्होंने ये सब इन लोगों ने क्या किया, इनसे एक कहते हैं ना मतलब एक काम निकाल के और इनको मेंटली डिस्टर्ब कहीं ना कहीं मेंटल पीस कहते हैं ना इनका चला गया है। ये कार्ड दिख रहा है। जस्टिस रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, जस्टिस रिवर्स को क्लेरिफाई किया है जाके, ठीक है। देखो ये कार्ड, अब ये होना भी जरूरी था आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। अब आपको बोलूँगी तो गुस्सा हो जाएंगे आप लोग भी, ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये ना ये जो आपके पार्टनर है ना, लोगों की बातों पे अगर आप थोड़ा सा भी बात इनको समझा देते थे ना कि देखो वो ठीक नहीं, उन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करो, वो लोग अपना फ़ायदा देखता है, तो इनका आदत क्या रहा होगा, 4 बात आप ही को उल्टा सुना देते होंगे, ठीक है, कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस छोड़ो हटाओ। हाँ, तो ये भी होना ना कहीं ज़रूरी था, ठीक है। यस, ये होना ज़रूरी था इनके लाइफ में, तभी आपके जो एडवाइस, जैसे जस्टिस है तो जस्टिस कब कौन देता है,
कोई जज ही तो देता है। तो आपको इन्होंने मतलब आपकी बातों की इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन लोगों की बातों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हो सकता है इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, उस वक्त तो लगा कि इस इंसान को कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते रहती है, पागल है, ये पागल है, ये लड़का कुछ भी बोलते रहता है। लेकिन जब इन्हीं लोगों के जिन लोगों के साथ मतलब कि एक कहते हैं ना एकदम डाउन टू अर्थ से स्टार्ट करके एक स्किल डेवलप पे प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, अब इन्हीं लोगों के द्वारा इनको जजमेंट मिला। जजमेंट अगर सीधा होता तो फिर इनको जजमेंट मिलता, बट इन्होंने जजमेंट के द्वारा इनको रिवर्स मिला। तो ये अनसेटिस्फाइड है इससे और ये इन्होंने कहीं दुख हुआ है, ठीक है। तो ये भी होना इनको ज़रूरी था ताकि ये थर्ड पार्टी का चेहरा देख सके, जो भी चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, अति फैमिली मेम्बर में हो, या फिर इनको जो भी चढ़ा पढ़ा के आपके टूवर्ड्स जो भी चीज़ें घुमा फिरा के बोलते हो ना कि नहीं देखो वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं, ताकि ये इन्हीं के साथ उलझे रहें और ये इनको आपके पार्टनर से इनको बेनिफिट मिलते रहे। बिकॉज इन द स्टार्टिंग कार्ड है क्या बोलते हैं, ये कार्ड ये फर्स्ट कार्ड ही आया है, क्या आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इंसान आपके जो भी पार्टनर है फाइनेंशियली स्ट्रांग है थोड़े, कि कब कहाँ कैसे काम करना है, कैसे, तो इन सब चीज़ों का आइडिया है। तो हो सकता है पैसे इनसे काम लेके काम पे काम करके और इनको मतलब कि पैसे पे ही फोकस इन लोगों का थर्ड पार्टी का जो है ना मेन थर्ड पार्टी का जो मेन रोल है ना इनके पैसे पे ही रहता है ध्यान। तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है। तो ये जो जजमेंट मिला, जस्टिस जो मिला है इन लोगों के द्वारा, जो जस्टिस मिला है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिजर्व करते थे, ठीक है। अब देखो बुरा मत मानना प्लीज़, जो भी जिनकी भी रीडिंग देख रहे हैं तो बुरा मत मानिए, मेरी रीडिंग है तो मैं रीडिंग करूँगी ना। अब क्योंकि ये कार्ड क्योंकि थर्ड पार्टी के तरफ से जब तक इनको सूट नहीं लगता ना तब तक इनको समझ में नहीं आया अतः आपका इम्पोर्टेंस, क्योंकि इनको लगा तकलीफ हुआ तभी तो इनको हार्ट ब्रेक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं वो जो बोलती थी ना, वो जो भी जिसके साथ भी हम गुजरे रहते थे वो जो बोलती वो सही बोलती थी। तो तब इन्होंने आपकी बातों को तकलीफ में, तो अब जाके रियलाइजेशन जब हुआ ना, जब लोगों के द्वारा इनको जजमेंट मिला, तब जाके इस इंसान को लगने लगा है कि नहीं आप ही इनको संभाल सकते हो, आप ही इनको समझ सकते हो, आप ही इनके केयर कर सकते हो, लविंग केयरिंग इनकी लाइफ में आपके रहना इनको बहुत ज़रूरी है इस इंसान को। तो ये इंसान के अंदर में अब आपके लिए कहीं इनके इमोशंस जो है एक डेवलप हो रहा है, इतना डेवलप हो रहा है कि आपके साथ अपने आप को रोमांटिकली इन्वॉल्व करते हैं। फिर आपके तरफ एक क्रिएटिव माइंड की तरफ से आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू भी आपको देखते हैं कि नहीं एक लाइफ में एक ना लॉयल पार्टनर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं एक चार्म पर्सनालिटीज का होना, इमेजिनेशन, हाँ वो भी इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको लेके, अपने एक कहते हैं ना डे ड्रीमिंग करते हुए वो भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इस इंसान के लाइफ में डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी राइट टाइम जो है ये इंसान आपको जैसे ऑफ़र करना चाहते हैं, अब ऑफ़र करना तो मैं सीधा बोलूँगी ऑफ़र तो एक बहाना है, बस इसको आपके तक पहुँचना है क्योंकि इन्होंने जो तकलीफ़ दिया ना औरों के बातों को सुन के, औरों की बातों को मान के, जिस वजह से ये इंसान को अब लगता है अब हम नहीं गए तो फिर अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। देर आफ्टर ये कार्ड कहीं बता, ये इंसान का एक डिज़ायर है आपको लेके। क्या डिज़ायर है, ये इंसान का एक पॉजिटिव साइन ये है कि ये इंसान का आप कहते हैं ना आप ये वो हो विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आपने देखा था ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये इंसान के लिए आप पूरी दुनिया हो या फिर आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा घर बसाना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल सा परिवार हो, फैमिली हो, परिवार में पेरेंट्स हो, पेट हो, बच्चे हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला, इनका एक डीप डाउन कहीं ना कहीं डिज़ायर है। ये आपके साथ एक थोड़ा सा जर्नी पे भी जाना चाहते हैं,
थोड़ा सा जब एक कहते हैं ना, थोड़ा सा एक घूमना चाहते हैं और आपके साथ बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को एक मतलब कि कहते हैं ना, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो भी, और आपके उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो उसके बाद इनका आपके साथ एक ये ऐसा सोचते हैं आपके साथ, आपको लेके ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप होता है ना, एक जैसे कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहें, उसके बाद उसी के साथ शादी, फिर उसी के साथ एक कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग वाला हम सफ़र। हाँ, तो वो एक इनका डीप डाउन डिज़ायर रहा है। तो ये आपके टूवर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि आप भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करो, प्यार करो, ताकि इंसान को थोड़ा लगे कि हाँ मेरा भी कोई है दुनिया में चाहने वाला। टावर रिवर्स क्यों आया डिवाइन, प्लीज करें, क्लियरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, अच्छा देखो 2 कार्ड आए, कौन कौन। अच्छा देखो टावर रिवर्स है, पहला कार्ड आया क्यों, 3 ऑफ कप्स। ओके, देर आफ्टर 2 ऑफ ये मून का एनर्जी है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा, ये भी होना बहुत ज़रूरी था। कहा तो ये मैंने कि इनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फियर जो था ना इनके लाइफ में, फियर से चल रहे थे, नहीं फियर, बहुत डर लग रहा है, डर डर के चल रहे हैं। तो ये फियर भी इनकी माइंड में था। तो ये रिवर्स, ये अभी अभी इनका इनर कहते हैं ना, अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। तभी तो यहाँ पे आया सेलिब्रेशन, तभी तो ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये होना ज़रूरी है। तब जाके ये आपके साथ कुछ एक ब्यूटीफुल सा टाइम कहते हैं ना सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेंडशिप। अगर कुछ ना भी हुआ तो ये इंसान आपके साथ कहते हैं ना कि अगर एक लॉन्ग लास्टिंग का डिज़ायर, डीप डाउन डिज़ायर जो इनका रहा है, वो अगर फुलफिल ना भी हुआ, अगर नहीं भी हुआ, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप फ्रेंड बन के ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ये और ये यूनियन भी चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट यहाँ पे 3 और अलग अलग दिख रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और ये इंसान थर्ड पार्टी होने के कारण कहीं ना कहीं अभी भी ये इंसान का माइंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के होने के कारण कहीं ना एक फियर है, एंजाइटी है, ठीक है, या फिर डिप्रेशन में भी है। देखो टावर मूवमेंट रिवर्स आया है, तो हो सकता है इनके लाइफ में ना किसी थर्ड पार्टी तो चली गई है। रिवर्स आने का मतलब कि इनके लाइफ से कोई थर्ड पार्टी जो थी वो चली गई है, ये कार्ड आया है, ठीक है। इनके लाइफ से थर्ड पार्टी जाते हुए नजर आ रही है, और ये इंसान को ये द मून का कार्ड ये बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान का मन, ये इंसान का मन अभी भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना अटका हुआ है, अटका हुआ का इल्यूजन में अटका हुआ है। और इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि अगर अगर ये इन्होंने ना, और ये इंसान अभी भी कहीं कहीं इनके अंदर अभी भी इल्यूजन है, फियर भी है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि अब, लेकिन ये कार्ड देखो, ये भी कार्ड बता रहा है, द मून का ही कार्ड है। तो इनका ना कहीं न कहीं अंतर्मन ही इनको इनका जवाब देता है। बट ये इंसान सुने तो, ये इंसान सुनने वाले में से नहीं है। इनका ये कार्ड द मून का है। मून मतलब मन, मन का मतलब मन। अगर आपका मून है ना स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो फिर आपका अंतर्मन ही आपको जवाब देगा, क्योंकि मन से निकला हुआ आवाज़ जो होता है ना, एक भगवान का, डिवाइन का आवाज़ होता है, भगवान का आवाज़। तो ये इंसान जो है ना औरों का बात पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, जिस कारण से एक बार ठोका लगा। अभी मैंने क्या कहा कि ये भी होना ज़रूरी था, डिज़ायर है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करना, और उन लोगों के बातों में, इल्यूज़न में आ जाना, बातों में आ जाना, इन लोगों के बातों में आके कहीं न कहीं फिर से इल्यूज़न में, फियर, एंजाइटी, मतलब कि इल्यूज़न में आके और किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पाना, ये चीज़ें दिख रही है। या फिर हो सकता है इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है रिवर्स, तो हो सकता है अभी किसी थर्ड पार्टी के कारण, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ से चली गई है। तो हो सकता है इनके लाइफ में अभी कोई भी ऐसा, मतलब कि कहते हैं ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हो सकता है कोई अथी का कार्ड है, तो क्या बोलूँ मैं,
जैसे कोई डेथ का भी हो गया होगा इनके लाइफ में, अभी डेथ भी कोई किया होगा, जिस वजह से ये भी शायद ये भी चीज़ें दिख रही है कि जिस वजह से इनका माइंड जो है क्लियर नहीं है, या किसी थर्ड पार्टी ने कुछ इनके लाइफ से चले गए हैं इनके लाइफ से, तो भी चले जाने के कारण भी हो सकता है कुछ ऐसा करके गए हों जिस वजह से ये इंसान का माइंड भी कहीं न कहीं अभी भी मन इनका अटका हुआ है, किसी दो सिचुएशन में मन अटका हुआ है। लेकिन इनका मन कहीं न कहीं जवाब सही दे रहा है, बट ये मन की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं अभी टावर मूवमेंट भी आया है। देखते हैं क्यों नहीं सुन रहे हैं डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किन 2 क्रॉस रोड पे अटके हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इंसान किसी न किसी 2 सिचुएशन में अटक है, ठीक है, क्रॉस रोड पे है। अब क्रॉस रोड पे अटकने का मतलब है डिफ़िकल्ट डिसीजन। इनकी लाइफ में अभी डिफ़िकल्ट डिसीजन इसीलिए है कि इनकी लाइफ से, मैंने क्या कहा, किसी थर्ड पार्टी के चले जाने के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ से ये रिवर्स आया है, तो कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई, जिस वजह से अभी भी ये उनको अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हैं। अब हो सकता है, अब यहाँ पे 2 नंबर का मून का कार्ड है, प्लस यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है ये इंसान मैरिड भी पर्सन हो, या फिर मैरिड हो, तो या फिर ये जिनसे भी मैरिड थे वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, ठीक है, इमोशनली अटैच्ड थे, जिस वजह से उनको माइंड से नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये इस टाइप की कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं। तो हो सकता है इस वजह से वो थर्ड पार्टी तो निकल के चली गई, लेकिन ये थर्ड पार्टी को अपने माइंड से निकाल नहीं पाए, क्योंकि ये कार्ड कहीं न कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स भी, ये कार्ड कहीं न कहीं 4 ऑफ कप्स का भी एनर्जी, ये कार्ड यही बता रहा है कि देखो ये डिवाइन का तरफ से आपके, मतलब आप जो इनके लाइफ में आए हो, तो कहीं न कहीं एक डिवाइन के द्वारा भेजा गया इंसान होता है, ठीक है। बट ये इंसान को हो सकता है पास्ट में इनको बहुत ही कहते हैं ना, एक इमोशंस लॉस हुआ है, इमोशनली बहुत डैमेज हुए हैं किसी के द्वारा, तो जिस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो भी आता है छोड़ के जाता है, वो भी आता है छोड़ के जाता है, सब मेरे पैसा के पीछे आता है, कहीं ये भी तो नहीं आई मेरे पैसा। तो ये भी हो सकता है कि इस इंसान का पास्ट में बहुत बुरा रहा हो, पास्ट बहुत बुरा गया हो, जिस वजह से अगर आप भी इनके लाइफ में आए हो, तो इन्होंने ऐसा लगा कि ये भी आ रही है पैसा के लिए ही आ रही है, ये भी आ रही है मेरे पैसे के पीछे ही आ रही, ये भी आ रही है मेरे को फिर इमोशनली डैमेज करके ये भी जाएगी, तो इस टाइप की इंसान ये दिख रहा है। तो ये कार्ड कहीं के बता रहा है कि ये इंसान जो है अभी अपने जो भी उस सिचुएशन, थर्ड पार्टी तो इनके लाइफ से निकल के चली गई, बट कहीं ना कहीं ये द मून कार्ड बता रहा है कि ये आज भी उनके यादों में, उनके से नहीं निकल पाए हैं। अब यहाँ पे क्रॉस रोड है, तो आपके पार्टनर जो है एक वेल्दी पर्सनालिटीज़ के हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं किसी। उसके बाद यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ग्राउंडेड लेवल पे इनका काम चलता होगा, जैसे अब कंस्ट्रक्शन का भी काम चल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो इस इंसान के पास लगभग सब कुछ है, हेल्दी, वेल्दी, बिजनेस, लीडरशिप क्वालिटी, दे आफ्टर सिक्योरिटी गार्ड, तो इस टाइप के सब कुछ है। जो जिनसे भी डील करे वो अच्छे फाइनेंशियली डिपेंडेंट पर्सन है। तो इस इंसान को अभी भी डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं मतलब कि कहें तो मैं, ये डिफ़िकल्ट डिसीजन तो है ये इनके, क्योंकि ये जो क्रॉस रोड यहाँ पे जब आया है, जिनको ये बहुत चाहते थे उनके द्वारा भी इनको हर्टफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण। दैट्स वाई दिस पर्सन इज फीलिंग डिफ़िकल्टीज राइट नाउ, कि क्या करें, ले डिसीजन या नहीं ले ना लें। तो फियर है इनको, फेसिंग ऑन फियर, अपने ही खुद के डर से ये मतलब फेस कर रहे हैं। बट ये इंसान इतना समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये इंसान के पास सब कुछ है, तो सब कुछ है, तो वेल्दी, हेल्दी है, लीडर सब कुछ है। तो अब देखते हैं आगे क्या है और क्या चल रहा है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में। हर हर महादेव बताएं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, देखो ये कार्ड बता रहा है आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। बाप रे वाह, डेविल। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये इंसान ना एकदम ये कार्ड रिवर्स आया। ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनके अंदर एक क्वालिटी क्या है, डोमिनेटिंग में भी हो सकता है, ये आपको कंट्रोल करना। देखिए अभी तक जो आपको ना, जैसे कि इन्होंने इसके द्वारा, देखो एक चीज़ मैं ठीक से अभी आपको बताती हूँ, जो भी आपके पार्टनर है ना, इसके ये तो काम पे फोकस किए, आप पे तो फोकस किए नहीं, तो किसी मिला, किसी थर्ड पार्टी के कारण तकलीफ हुआ, जिस वजह से इनको फाइनेंशियली लॉसेस से गुजरना पड़ा है। 4 ऑफ कप्स, किसी के द्वारा इमोशनली टॉर्चर हुए हैं, तो फिर ये इंसान जो है आपको भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, जिस वजह से इनको जस्टिस मिला है। जस्टिस ऐसा वाला मिला है आदमी के द्वारा कि इनको अपने आप को हील करना पड़ रहा है। जैसे अब हीलिंग का कहते हैं ना, घर में भी शांति नहीं मिल रहा इधर, तो आदमी को हीलिंग मिलेगा तो सॉलिट्यूड में हम जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, किसी ग्रीनरी प्लेस पे जाते हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गिरजाघर हुआ, या फिर जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जिनका भी जो है धर्म, वहाँ पे जाके अपने आप को हील कर रहे हैं। अब देखो इस कार्ड को मैं पहले बताती हूँ। तो इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में एक क्रॉस रोड पे है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि ये इंसान के पास सब कुछ है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, इमोशंस भी है, ग्राउंडेड लेवल को सब कुछ कैसे ठीक किया जाता है वो से। तो ये क्रॉस रोड पे है कि आपके टूवर्ड्स एक्शन ले ना ले, ठीक है। अब देखो ये कार्ड रिवर्स आया, दैट्स मीन इस इंसान को सब जगह से जब ठोकर लगा ना, चाहे वो पैसा को लेके हो, इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, ठीक है, तो ये इंसान अब चाहते हैं क्या कि अगर हम इसके लाइफ में जाएं, अगर हम इस जो भी मेरे को मतलब कि जिसके लाइफ में हम ये जाएं, तो उसको हम कंट्रोल करके रखें। जैसे कि आप अब उनकी रीडिंग देख रहे हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपको डोमिनेटिंग करके कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते एकदम मतलब कि एकदम डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, उठना बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, एकदम कंट्रोल कर डोमिनेटिंग करके रखना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, और अपना हक जता के रखना चाहते हैं, पावर अपना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये कार्ड कहीं न कहीं दिया, तो ये इंसान खुद ही पावरलेस है, हाँ, लेकिन इस इंसान को कहीं न कहीं इमोशनल डैमेज मिला है, पेंटिकल मतलब फाइनेंशियल डैमेज मिला है, हार्ट वीक मतलब थर्ड पे मतलब मेंटली भी डैमेज हुए हैं। तो ये इंसान आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, ठीक है। इस इंसान का ये एनर्जी दिख रही है, क्यों रखना चाहते थे, एक जस्ट मिनट, ठीक है। अब देखो कि रखना चाहते थे, बट यहाँ ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन हैंड है। डिवाइन हैंड मतलब एस ऑफ सॉर्ड्स, तो ये डिवाइन तो आपके साथ तो गलत होने देंगे नहीं, ठीक है। तो ये कार्ड तो होगा नहीं, ये कंट्रोल कैसे रख कर लेंगे आप किसी को भी, हाँ, अगर किसी कोई तकलीफ दिया तो दूसरा के बदला तीसरा को थोड़ा लगेगा। तो आपके साथ एक फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर लोगों को द्वारा मिला हो इनको तकलीफ, तो ये इंसान जैसे कि अब ये सबको मिला के चलते थे, तो अब क्या है ना, सबके द्वारा जब इनको लगा ना सूट, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जजमेंट मिला ना लोगों के द्वारा, तब इनको एकदम ठनका ना ठनक गया, कैसे कहते हैं। तो ये इंसान जो है ना, अब क्या करते हैं कि सबको ना मतलब कि ये कार्ड आने का मतलब हुआ, ये इंसान ऑथोरिटी पोजीशन पे है। देखो ये भी कार्ड बता दिए थे कि ये भी इंसान कहीं ना अच्छा खासा पोजीशन पे है, बट ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब हुआ ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, और चीज़ों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, बट ये डिवाइन हैंड है, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कितनों कुछ फचर फचर कर ले, लेकिन ये कार्ड आने का मतलब हुआ, ये भी हैंड आने का मतलब हुआ एक डिवाइन हैंड है, ठीक है। आज जो जिनके द्वारा आप इनके लाइफ में गए,
तो अब भगवान इतना तो बुरे नहीं हो सकते कि अब सबका मतलब कि कर्जा खा के बैठे आप ही को ऊपर लाद देंगे और लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये इंसान एक न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू प्लान चल रहा है, ठीक है, आपको लेके, ठीक है, आपके लिए चल रहा है, सक्सेस चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। बट ये इंसान, इनकी लाइफ में देख लीजिए, जो भी नौटंकीबाज आदमी सब है ना, जैसे एक होता है हाँ रियल में प्रॉब्लम है तो भैया प्रॉब्लम, एक इंसान होता है नहीं ड्रामाबाज का कमी ही नहीं है। तो उन लोगों को देखिएगा ना, आप नहीं बल्कि ये डिवाइन की तरफ से ही ना उन लोगों को ना कहीं ना कहीं ये इंसान खुद ही साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या चल रहा है डिवाइन इनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो अब देखो ये कार्ड आया, ये कार्ड आया है मतलब अबंडेंस। ये देखो ये कार्ड आने का मतलब हुआ कि आप एक अबंडेंट पर्सन है जिसके पास वो सब क्वालिटी है जो एक वोमेन में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके पास नहीं होता है ज्ञान। आप ब्यूटीफुल भी हो, आप नॉलेजेबल भी हो, आप बहुत चीज़ों का ज्ञान भी रखते हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो, एक लग्जरियस लाइफ को कैरी भी करते हो, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ है लाइफ में। बट ये इंसान है ना, अब ये कार्ड कहीं बता रहा है, जब अगर ये आते हैं ना आपकी लाइफ में तो यूं ही नहीं देंगे, ये इस इंसान को खुद से बोलेंगे, डिवाइन के ये हैंड है, तो ये आप तक पहुंच पाना इस इंसान को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये इन लोगों को जो भी इनके लाइफ में जितने भी ड्रामा करने वाले एक्टिंग है ये आप नहीं करेंगे तो डिवाइन की तरफ से ही होगा। क्योंकि आप अगर भगवान ने आपको एक कहते हैं ना एक अबंडेंस अगर पर्सन बनाए तो एक कहते हैं ना ऑलराउंडर। अरे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे देखो उसकी कितना अच्छा है, उसको इसका भी नॉलेज है, इसका भी नॉलेज है, इसका, तो मल्टी टैलेंटेड कहते हैं इसको हम। तो मल्टी टैलेंटेड अगर लाइफ में कोई भी इंसान बनेगा ना, कोई भी इंसान लाइफ में बनता है ना जिसको इसका भी नॉलेज हो, इसका भी नॉलेज हो, इसका भी नॉलेज हो, उसका भी नॉलेज हो, जिस किसी चीज़ के बारे में सबका नॉलेज हो ना, तो बस अगर सबका नॉलेज है आप और अपने आप में आप कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कहते हैं मल्टी मटेरियल, मैरिज मटेरियल तो लोग हमेशा वुमेन को बोलते हैं ऐसे कि मैरिज मटेरियल, बट मैरिज मटेरियल तो है, ठीक है, मैरिज मटेरियल अगर वुमेन जो है बच्चे को संभालने के लिए आता है, घर को संभालना आता है, पेरेंट्स, बच्चे, फैमिली सबको संभालना, तो वो मैरिज मटेरियल उनका एक मदरली नेचर भगवान दे देते हैं कि बच्चों को केयर करना, ठीक है। बट उसके अलावा भी कहते हैं ना नेवरदीलेस इस इंसान बट आपके अंदर वो मैरिज मटेरियल नहीं, आप भगवान के द्वारा मल्टी मटेरियल बनाए गए हो जिनके अंदर सब कुछ है। देखो अगर कहने की बात है तो ब्यूटी भी है, ड्रेसिंग सेंस भी है, नॉलेज भी है, देर आफ्टर मनी, फाइनेंशियल भी डिपेंडेंट हो, फिर आपको कि मैं अब सब कुछ है, अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ कैरी करते हो, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों भगवान देंगे। तो ये डिवाइन हैंड आने का मतलब हो गया कि ये डिवाइन हैंड आने का मतलब हो गया कि अगर आपको भगवान यहाँ तक पहुँचाए हैं ना, आप जो भी मुझे देख रहे हो या फिर आपके ड्रामा बाज एक्टर जो भी है, आपके पर्सन जो भी आपको अभी क्लैरिटी नहीं दिए हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ना ये जो सिचुएशन, जो सिनेरियो इतने इतने दिखे हैं ना मुझे, तो आप ये तो यहाँ तक आए हैं, ठीक है, इनको तो आदमी के द्वारा ठोकर लगा है तो ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। बट ये कार्ड आने का मतलब कहीं ना कहीं बता रहा है कि डिवाइन हैंड आपको यूं ही नहीं देगा। और आपको अगर भगवान ने इतना खूबसूरत तरासा है, मल्टी मटेरियल प्लस मैरिज मटेरियल तो बोल देते हैं फट से लोग, बट एम फॉर मैरिज मटेरियल नहीं, एम फॉर मल्टी मटेरियल भी होता है। तो आपके अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब 9 एक ही कमी है ना, 10 मतलब आप कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप पूरा कंप्लीट हो। बट ये कंप्लीट होने में अगर जो भी मुझे आप देख रहे हो ना ये मेरी रीडिंग, तो
आपको भगवान बनाने में ना, आपको आज तक में ना कहीं भगवान ने आपको कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। चाहे वो आप मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो, चाहे आप इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हो, चाहे वो आप फिजिकल लेवल पे डिस्टर्ब हो, या फिर आप फाइनेंशियल लेवल पे डिस्टर्ब हो। आज जो आप इतने निखरे हो ना, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को सहते हुए, अच्छा मेंटल लेवल पे किसी ने डिस्टर्ब किया तो अब आप में उससे मेंटली हर आदमी से डिटैच होने लगे, ठीक है, कि कोई पता चलने लगा कि नहीं भाई, अब ज़्यादा अटैच होने से क्या होता है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनल लेवल पे अगर इस इंसान से मतलब कि एक अटैच थे, तो कहीं ना कहीं एक हर्टफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा आपको भी, कहीं की नॉट कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए किसी थर्ड पार्टी के कारण, तो आपको भी तकलीफ हुआ, तो हुआ तकलीफ, तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, अपने हैप्पीनेस का चाबी किसी एक इंसान के ऊपर नहीं देना चाहिए कि वो चले जाए और हम जीवन भर मतलब कि उसके बारे में सोचते एक मेंटली, और एक कहते हैं मेंटली, अगर मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है ना आदमी, तो फिजिकल भी डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो अपने अपने आप को इमोशनल डैमेज ना करके आप मेंटली और इमोशनली डैमेज भी ठीक है। फिर आए फाइनेंशियल की बात, तो फाइनेंस की बात आई, तो फाइनेंशियल भी अगर मैं कहूँगी तो कि अगर फाइनेंस की बात करूँ तो आपने वक्त पे भी लोगों का ना थोड़ा सा हेल्प मांगा, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखते हुए नज़र आ रही है। तो उस पर भी आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइन क्लैरिटी मिल गया कि नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे तब तक ऐसे ही लोग आपको दे रहे हैं। अब ये 3 हो गया, अब चौथा हो गया क्या, फिजिकल। तो अब आप कहीं ना कहीं ये बॉडी आपके देख रहे हो सकता है आप जिम भी ज्वाइन किए हो, या फिर अपने आप में योग मेडिटेशन हीलिंग कर रहे हो, तो इसका भी, तो अगर आप अपना इन ऑफ पेंटिकल्स बने हो ना, तो आज भगवान ने आपको इतना खूबसूरत मैरिज मटेरियल प्लस मल्टी मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। लोग तो बोलते हैं मैरिज मटेरियल, लेकिन मैं मैरिज मटेरियल नहीं मानती हूँ उसको, मैं मल्टी मटेरियल मानती हूँ कि मैरिज मटेरियल ठीक है बट मल्टी मटेरियल मैं इसको कहूँगी। तो भगवान ने आपको इतना खूबसूरत तराशा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक आने में, तो इस किसी भी इंसान को, फालतू लोगों को तो आपके अब देखो यहाँ तक कितने छूट जाएंगे, कितने छूट चुके होंगे रिलेटिव्स, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके कितने से मेंटली डिस्टेंस बना लिए होंगे, किसी से इमोशनली डिस्टेंस बना लिए होंगे। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है। तो ये डिवाइन आपको जब इतना दिए हैं, तोड़ के यहाँ पे रख दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ब्यूटीफुल सा लाइफ देंगे। अब आप क्वीन ऑफ बोल्ड है, तो अब आप अपने आप में मतलब कि आपके पार्टनर तो यहाँ तक आएंगे नहीं, वो तो आपको कंट्रोल कर, बट अभी राइट नाउ आप जो हैं एक कहते हैं ना बोल्ड वोमेन पर्सनालिटीज, हाँ, कि अपने लिए डिसीजन ले सके, उस टाइप की क्वालिटी दिख रही है आप। करेज कहने तो करेज की बात है, कॉन्फिडेंट वो भी है, इंडिपेंडेंस वो भी है, उसके बाद फिर कहते हैं फाइनेंशियल में कहूँ तो वो भी है, एकदम से क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के इंसान आप बन गए हो। मतलब कि ये कहते हैं ना, सोना को तपाते 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 इतना तपा दिया डिवाइन ने आपको कि अब आप इतने पावरफुल बन चुके हैं कि इंसान को अब मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ना, कि अब इसको भी हम कंट्रोल करके रखें। लेकिन आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं डिवाइन के ब्लेसिंग है, तो ये इंसान तो आपको कर ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। देखो मैं 2 ही कार्ड को देखती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आप ना, आपका हो सकता है आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़े, कुछ जैसे कि कुछ न्यू प्रोजेक्ट काम करने के लिए, तो आपको काम करो, अपने उस पर काम करो, ठीक है। या फिर न्यू प्रोजेक्ट पे किसी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं तो उस पर करो, या किसी और जगह पे आपको जाना पड़ सकता है, हो सकता है किसी काम के सिलसिले में, तो भी और जाओ, अब जाओ। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, देखो ये जस्टिस का कार्ड जो होता है ना, ये इंसान के द्वारा दिया जाता है, और ये जजमेंट का कार्ड आता है ना, तो ये एक डिवाइन के तरह है। और अगर ये इंसान जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद पे खुद मिल जाएगा। बट फिर भी कहते हैं ना, किसी इंसान की, मैंने क्या कहा कि किसी एक इंसान को
हाथ में अपनी हैप्पीनेस का चाबी नहीं देना चाहिए कि वो इंसान जब तक है तब तक है और अगर नहीं है तो फिर हम ख़त्म ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम पे अपना फोकस कीजिए। आप अपने मतलब कि स्किल डेवलपमेंट हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, किसी अदर जगह पे स्टेट पे अदर स्टेट में हो सकता है या फिर किसी अदर प्लेस पे जाके हो सकता है। कुछ काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है या फिर ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जाना हो तो वहाँ पे जाके कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कहीं के एक डिवाइन ब्लेसिंग है। डिवाइन ब्लेसिंग मतलब जजमेंट, मतलब ये डिवाइन के द्वारा है। तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और आपकी लाइफ में अगर ये इंसान ही लिखा हुआ तो वो घूम फिर के आएंगे। बस आपको अपने आप से प्यार कीजिए और एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए। कितने रेजोनेट किया आपसे ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।